लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम कैसे अपने जो अपना ग्रिड है उसको हटा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। हमने ये जाना कि हम कैसे इनको, ये जो बॉक्स हैं अपने यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स को, इनको कैसे चेंज कर सकते हैं अपने व्यू अपने हिसाब से देखने के लिए। हम पैन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हम आज बात करेंगे ज्योमेट्री टैब के ऊपर। यहाँ पे अपन ज्योमेट्री में क्लिक करें तो उससे पहले मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हटा देता हूँ। मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूंगा। तो अब देखो यहाँ पे अपन अगर सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो नोड अलग होते हैं और बीम अलग होते हैं। आपको यहाँ पे कर्सर बहुत सारे अलग अलग सिलेक्शन कर्सर आपको शो हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नोड कर्सर होता है, फिर बीम कर्सर होता है, फिर प्लेट कर्सर होता है, फिर सरफेस कर्सर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट करती हैं जो उनके नाम में। अगर आपको नोड पॉइंट सेलेक्ट करने तो आप सिर्फ और सिर्फ नोड कर्सर को सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, डिलीट पे क्लिक करो और यस कर दो। तो यहाँ से आपने नोड सारे के सारे डिलीट कर दिया और सारे नोड डिलीट हो गए तो ऑटोमेटिकली सारी बीम डिलीट हो गई। वहीं पे अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस से सबको लेके आता हूँ तो देखोगे आप ये पूरा स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा ना। ये हो गया यहाँ पे अपन, इसका मतलब है कि अपन कंट्रोल Z से जो भी अपन ने वर्क किया था उसको पूरा अंडू कर सकते हैं। अब देखो मान लो आप यहाँ पे बीम कर्सर का यूज़ करते हो, बीम कर्सर का यूज़ करोगे, सबको सेलेक्ट करोगे और बीम को यहाँ से आप डिलीट करोगे। अगर आप बीम डिलीट करते हो तो यहाँ पे ये आपसे ये बात होती है कि आप 12 बीम को डिलीट करना चाहते हो तो उसके साथ साथ जितने नोड पॉइंट है वो भी डिलीट करेंगे। अपन ओके करते हैं और यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा है कि नोड डिलीट करना है और यस कर देते हैं। तो वाले नोड भी डिलीट हो गए, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ बीम को सेलेक्ट किया। अभी अपन नोड सेलेक्ट करते हैं, नोड कर्सर से सारे नोड सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं और यस करते हैं। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वहाँ पे वैसे नोड्स को यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पे ज्योमेट्री पे क्लिक करता हूँ। ज्योमेट्री पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नोड्स दिए गए हैं, स्नैप ग्रिड नोड। अगर आप यहाँ से क्लिक करोगे तो आप इसमें वापस से अंदर से भी ले सकते हो, वापस से आपकी वो ग्रिड पॉइंट आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से भी वर्क कर सकते हो। बेसिकली स्टैट प्रो में बहुत सारे एक काम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन अपन को इन सब में नहीं फंसना। अपन को जो सबसे सूटेबल रहेगा अपन उसका यूज़ करेंगे। फिर अपन जाते हैं ज्योमेट्री में और यहाँ पे देखो आपको इंसर्ट नोड दिया है। उससे पहले मैं आपको एक बीम बना के इसमें शो करता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी यहाँ पे बीम बना लेता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ें शो कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो अभी फिलहाल हमारे पास स्क्रीन में कुछ भी शो नहीं हो रहा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये नोड पॉइंट है और ये बीम पॉइंट है। तो अब अगर आपको यहाँ से वर्क नहीं करना तो अपन कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नोड पॉइंट चाहता हूँ जो कि 0 0 पे हो। तो अगर मुझे 0 0 पे नोड पॉइंट चाहिए और तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करके 0 लिख सकता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो मेरे पास एक स्क्रीन पे नोड पॉइंट आ गया और वो कहाँ पे है, 0 0 0 पे है। अगर वही अगला नोड पॉइंट आप कहाँ पे चाहते हो जो कि x से 0 पे ही रहे लेकिन y से 6 पे रहे, तो मैंने y पे 6 लिखा और एंटर कर दिया। तो ध्यान से देखोगे आप तो ये आपका क्या हो गया है, 0 पे था ये वाला नोड आपका और ये वाला नोड जो था आपका वो सॉरी नहीं चाहिए मुझे शेयर नहीं करना, ये वाला जो नोड है आपका वो y एक्सिस में 6 है और x और z एक्सिस में 0 0 है। तो अब देखो अगर आपको इस नोड को ऐड करना है तो अभी जैसे कि मैंने बताया था आप ज्योमेट्री में जाके ऐड बीम करके ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट भी कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से ये जो अपना क्यूबिकल बॉक्स है उनके नीचे ये ऐड बीम है रेड कलर में, उसका यूज करके भी ऐड कर सकते हो। या फिर अपन और क्या वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाओ और ये जो नोड ए और नोड बी डला हुआ है उसमें आप नोड 1 से नोड 2 कर दो और इंटर कर दो। तो ध्यान से देखोगे आप तो आप इस तरीके से भी इसमें वर्क कर सकते हो। आपको ज़्यादा इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बीम ऐड करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो चलो अब अपन उसमें बहुत सारे थोड़े बहुत चेंजेस और करके देखते हैं। मान लो अब अगला पॉइंट में Z में लेता हूँ 6 का और इंटर करता हूँ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अगला पॉइंट हमारा 6 में कहाँ पे आया, Z में, वो हमें शो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम 3D व्यू में, अगर हम इसको फ्रंट व्यू में चल के 3D व्यू में जाते हैं तब हमें ये चीज़ शो होगी। तो अब देखो अब हमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे भी हमें नोड पॉइंट चाहिए तो हम कैसे इसको जोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बीम डाल दो 2 और 3, ये अपना 1 था और ये अपना 2 था, राइट। तो अपन को 1 को 3 से ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नोड 1 लिखूंगा और यहाँ पे नोड 2 की जगह 3 लिखूंगा। तो ये मेरी 3 तक बीम को जोड़ देगा और इंटर कर दूंगा। तो ध्यान से देखो वहाँ पे स्क्रीन पे नोड 1 और नोड 2 3 हो गए। उसके बाद आप चाहते हो कि आप इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से जोड़ दो तो आप यहाँ पे नोड 1 में 2, A में 2 लिखो और नोड B में आप 3 लिख दो और इंटर कर दो। तो ये देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो गया, आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपकी बीम ऑटोमेटिकली बन गई अगर आप यहाँ पे टाइप करके वर्क करना चाहते हो तो। अब देखो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे ज्योमेट्री में जाता हूँ वापस से और यहाँ पे ऐड बीम करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। अभी फिलहाल तो इसमें कोई नहीं है तो अपन यहाँ पे ऐड बीम में जाते हैं। और अब आपको अगर मिड पॉइंट पे बीम को ऐड करना है तो मिड पॉइंट पे अपन बीम कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मिड पॉइंट के लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट पे ही लाइन बनाएगी। ध्यान से देखो मैंने इस नोड पॉइंट से लाइन बनाना स्टार्ट किया था और मैं इस पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसने पूरे उसके मिड पॉइंट को ही सेलेक्ट किया।
अगर मैं इसको फिर से तुम्हें शो करूँ तो ये अब देखो मैंने क्या किया था, मैं ज्योमेट्री में गया था, मैंने ऐड बीम लिया था और ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, मैंने मिड पॉइंट्स पे क्लिक किया था और फिर ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स और फिर मैंने इस नोड पॉइंट को स्टार्ट किया था, पकड़ा था, लेकिन उसने इस पॉइंट को पकड़ा जो कि उस पूरी बीम का मिड पॉइंट है। और अगर मैं चाहता हूँ, मैं इस लाइन पे क्लिक करके ऐड करना चाहता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसके मिड पॉइंट को ही सेलेक्ट करेगा और वो वहीं से ही ऐड होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। अब उसके बाद अगर हमें और कोई चेंजेस करने हैं तो अपन कैसे कर सकते हैं, अब आप ऐड बीम में वापस से जाओ और अगर आपको परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे वर्क करना है तो मैं यहाँ से अगर बीम स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जाके किसी और पॉइंट पे करता हूँ, लेकिन वो देखो वो सिर्फ और सिर्फ उसके परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे ही लाइन बनाएगा। अपन इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, मैं इसको इस कॉर्नर पॉइंट पे ऐड करना चाहता हूँ, इस पॉइंट को लेके जाता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आउटसाइड बन रहा है इसलिए यहाँ पे ये शो नहीं होगा। इसको अपन कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपन इसमें वर्क कर सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ज्योमेट्री में जाते हैं और सबसे पहले लास्ट टॉपिक को भी देख लेते हैं, ऐड कर्व बीम। अब अगर आपको कर्व बीम बनानी है तो अपन कैसे वर्क करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कर्व बीम चाहिए, आपने इस पॉइंट दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना रेडियस देना है, तो अपन रेडियस कितना दे सकते हैं, तो रेडियस मैं देता हूँ मान लो 10 मीटर का रेडियस देते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपकी एक बीम बन गई है जो कि 10 मीटर की है। अब वहीं पे मैं एक नेक्स्ट चीज़ आपको बताता हूँ, इस टाइप से आप बीम बना सकते हो जितने भी चाहो। अब यहाँ पे आपको ऐड प्लेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होता है, कोऑर्डिनेटर और ट्रायंगल, आप जो भी चाहो उसका यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोऑर्डिनेटर प्लेट बनाते हो तो आपको 4 पॉइंट शो करने पड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और ये रहा आपका 4 पॉइंट। तो ये आपका प्लेट बन गया, लेकिन वो अभी आपको शो नहीं हो रहा है, तो उसको शो करने का मैं अभी तरीका बताऊंगा, ठीक है। और उससे पहले मैं 2 चीज़ें आपको शो करना चाहता हूँ। और ऐड प्लेट में जाके मैंने इस बार ट्रायंगुलर प्लेट लिया, तो आप इसको ये सेलेक्ट करते हैं, अपन यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। तो देखो आपके पास 2 प्लेट्स हैं। अब अपन को प्लेट कैसे पता चले, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कर्सर हैं। तो मैं यहाँ पे कर्सर पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा, तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ ये किसको सेलेक्ट कर रहा है, प्लेट कर्सर को। लेकिन अभी भी आपको चीज़ शो नहीं हो रही, तो अपन कैसे कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे 3D रेंडर्ड व्यू शो होता है। मतलब आप यहाँ पे जो भी वर्क करोगे आप उसको 3D में शो करना चाहते हो तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। मैं यहाँ 3D रेंडर्ड व्यू में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको टोटल एक प्लेट शो हो रही है कि हमें यहाँ पे प्लेट बनी हुई है। वहीं पे अगर मैं इसको हटा दूँ, डिलीट करना है मेरे को प्लेट्स को, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट पे क्लिक करूँगा, एक प्लेट डिलीट हो रही है, ओके। सेकेंड प्लेट को सेलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा और ओके कर दूँगा, तो अब प्लेट डिलीट हो गई है। तो अब अगर मैं यहाँ पे 3D व्यू में देखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ लाइन शो होंगी और ये सारी की सारी बस लाइन्स हैं, सिर्फ बीम है। अभी इनमें कोई भी प्रॉपर्टी असाइन हमने नहीं की, नहीं मुझे सेव। ओके, अब देखो आगे अपन बढ़ते हैं। अगर हमें कोई सरफेस बनाना है इसमें तो हम ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे, अपन सरफेस पे जाते हैं, ऐड सरफेस करना है आपको। आप यहाँ से भी ऐड सरफेस ऑप्शन से ले सकते हो और ये ऐड प्लेट है आपका। तो अपन सरफेस बनाना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, एक सरफेस चाहिए, दूसरा, तीसरा, और इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था मैं वापस से वहाँ पे आके भी क्लिक करना पड़ता। अब आप यहाँ पे ये सरफेस से कर्सर को लो और इसे सेलेक्ट करके देखो, तो ये आपको यहाँ पे सरफेस कर्सर को लेते हैं अपन और इसको सेलेक्ट करते हैं, तो ये देखो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, नहीं हो रहा, सॉरी शायद कोई इशू आ गया। अपन फिर से एक बार बना के देखते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, ऐड सरफेस ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पोर्शन हो गया, तीसरा पॉइंट हुआ, चौथा पॉइंट हुआ और ये वापस से मैं वहीं पे स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब आपको पॉइंट शो हो रहा है, वहाँ पे कुछ इशू हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे सरफेस कर्सर को उठाता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ अगर, तो देखो यहाँ पे आपको ये सरफेस शो हो रहा है कि हमारा ये पोर्शन बस सरफेस है। अगर मैं इसको 3D व्यू में जाके देखता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें सरफेस शो हो रहा है।